बिहार में तोड़फोड़ की सियासत की आंच झारखंड तक आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी आदेश दे तो झारखंड में बीजेपी के सभी ऑफिस तोड़ देंगे। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री। राहुल गांधी कहते तो बीजेपी के सभी ऑफिस तोड़ दे और हमला कर दिएगा क्या कार्यालय में। है हिम्मत तो भाई झारखंड कर दिखाए। हम लोग आदेश का वेट कर रहे हैं। हम लोग सारा भाजपा का तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। कांग्रेस दफ्तर में हंगामे के बाद कांग्रेसी काफी आक्रोशित है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर्स अधिकार यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ गाली गलौज करने पहुंच जाते हैं। इरफान अंसारी ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इतना डर गया, इतना बौखला गया राहुल गांधी जी की यात्रा से। क्या गरीब का आवाज उठाना पाप है? क्या जनता का समस्याओं का समाधान करना क्या पाप है? 65 लाख लोगों का वोटर में नाम अपने काट दिया। बिहार के लोग झारखंड में रहते हैं, जामताड़ा में रहते हैं, महिलाम में रहते हैं, तो अब क्या वहां का वोटर लिस्ट नाम कर दीजिएगा? आधार कार्ड से नाम कर दीजिएगा? आधार कार्ड से नाम काटने का मतलब है कि अकाउंट से नाम काटना। तो अकाउंट से नाम करने तो हमारे लोग कंगाल हो जाएंगे और बिहार के लोग कंगाल हो जाएंगे। तो इसका अगर राहुल जी विरोध कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। भानु प्रताप शाही ने कहा, आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की ये भाषा नहीं है। ये भाषा एक आतंकवादी और एक जिहादी की है। वहीं अमर बावरी ने कहा है कि भाषा जिहादी की भाषा है। कोई भी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री का भाषा नहीं हो सकता है, या जिहादी का भाषा हो सकता है, आतंकवादी का भाषा हो सकता है। हम लोग भी वैचारिक विरोध कांग्रेस का करते हैं, लेकिन कभी भी यह भाषा का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया कि कांग्रेस का झंडा जला देंगे, कांग्रेस का कार्यालय जला देंगे। हमारी और आपकी विचार की लड़ाई हो सकती है। कार्यालय जलाना, कार्यालय को ध्वस्त करना, ऐसे भाषा का प्रयोग करना, ये पूर्ण रूप से दिखाता है कि ये जिहादी और आतंकवादी मानसिकता से पूरी तरह से ग्रसित हमारे इरफान जी हो गए हैं। मैं चाहूंगा और राहुल जी से यह आग्रह करूंगा कि इरफान जी का या तो कांके में भेज करके इलाज कराने का काम करें, और नहीं तो इस तरह के भाषा का प्रयोग अगर करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यालय के तरफ बढ़ने का काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई हाथ में चूड़ी पहन करके नहीं बैठा हुआ है। हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये साफ तौर पे उनकी जिहादी मानसिकता, लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास नहीं रखने का परिचायक है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे नेता, स्वयं राहुल गांधी तक, ना संविधान को मानते हैं, ना भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं। और इरफान अंसारी जी तो पूरी तरह से शरिया को, अपने धर्म को संविधान से ऊपर मानने वाले लोगों में से हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पटना में कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह की हिंसा घटनाएं हुई, उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।